हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। आप देख रहे हो टेलीविजन। तो आज का टॉपिक है, अगर आप सीआरटी टीवी अभी भी रिपेयर कर रहे हो और उसके कुछ पार्ट नहीं मिल रहे हैं तो इसके इसी पार्ट के जरिए मैं आपको वीडियो लाता रहता हूँ आपके लिए। तो आपको अगर कौन सा पार्ट नहीं मिल रहा है तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट कर सकते हो। उसके बारे में आपको वीडियो लेके आऊँगा कि उस जगह पर किस नंबर का पार्ट आपको बैठ जाएगा। जैसे क्रोमा हो या कुछ और टेनिस्टर है या कुछ और भी पार्ट ऐसे जो आपको पता नहीं है, जो मार्केट में नहीं मिल रहे हैं, तो उसकी जगह पर कौन सा लगा सकते हो, जैसे एसटीआर वाला हो। तो आज का टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ एलजी टीवी। आज का टॉपिक है एलजी टीवी। एलजी टीवी हो या ऑल ऑल टीवी, जो हो भी ऑल टीवी ऐसे भी बोल सकते हो। जिस टीवी का भी आप आज का पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि जिस टीवी का भी आपका अगर क्रोमा आईसी अगर खराब हो तो आपको किट को, एक तो आपको पता ही है कि क्रोमा आईसी अगर खराब हो तो आपको क्या करना पड़ता है कि नया क्रोमा आईसी उस जगह पर डालना पड़ता है या फिर उस किट को फेंक देना पड़ता है। क्योंकि अगर मार्केट में कुछ और किट ऐसे हैं जो मार्केट में आईसी उसके नहीं मिल रहे हैं, ज़्यादातर एलजी के किट है। सिर्फ आप आज जो मिल रहे हैं मार्केट में वो किट है सिर्फ असेंबल, मतलब चाइना या मेड इन इंडिया। तो आज का टॉपिक इसी तरह फिर है कि अगर आपके पास क्रोमा आपका जो टीवी है उसका क्रोमा आईसी खराब है, जैसे कि आप मान लो इस टीवी में प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अगर वर्टिकल का फॉल्ट आपके लिए आता है, वर्टिकल का प्रॉब्लम, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने एक आइकन निकाला है। ये आप मान लो कि यहाँ पर आपके टीवी का ट्यूब है जो कि एक साइड से बंद है, और एक साइड से दिख रहा है। ठीक है, वीडियो ठीक है। तो नीचे के साइड से आपको वीडियो दिख रहा है या ऊपर के साइड से आपको वीडियो दिख रहा है और एक साइड बंद है। आपने देख लिया, वर्टिकल भी चेंज कर दी और वर्टिकल चेंज करने के बाद भी ये प्रॉब्लम है, नहीं निकल रहा है। तो उसके बाद भी आपने क्या कि उस वोल्टेज आ रहे हैं वर्टिकल को, या कुछ वर्टिकल की कुछ वोल्टेज की प्रॉब्लम है या वर्टिकल डैमेज है या कुछ कैपेसिटर खराब है, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल तुमने आप लोगों ने उसे ऐड किया और देख लिया कि ये ऑन द इस पर एडजस्ट नहीं हो रही। तो अभी आपको कंफर्म हो चुका है कि आपका जो क्रोमा आईसी है वो खराब है। एलजी का हो या कुछ ही और भी टीवी, कौन सा भी टीवी आपके पास हो, और उस टीवी का अगर क्रोमा आईसी इस प्रकार से चला जाता है, जैसे कि नीचे वीडियो दिख रहा है और ऊपर बंद है, और ऊपर बंद है नीचे वीडियो दिख रहा है, या नीचे बंद है ऊपर वीडियो दिख रहा है, मतलब आधी साइड अगर चल रही है तो उसको भी आपको किट को चेंज करना पड़ता है या क्रोमा आईसी को बदलना पड़ता है। तो मैं जो आज टेक्निक बताने वाला हूँ इसमें आपको क्रोमा आईसी को चेंज करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी दिक्कत की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि उसको आप एडजस्ट कैसे करें। तो मैं आपको सिर्फ डायग्राम के थ्रू दिखाने वाला हूँ, और अगर आपको लगता है कि मैं इसी टॉपिक पर कुछ लाइव वीडियो बनाऊं, जैसे किट वाला कौन सा भी, जो अगर ये प्रॉब्लम आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है और लाइव बना के दिखाओ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज देखते हैं आपको डायग्राम के थ्रू आपको क्या समझ में आता है या नहीं आता है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर आप क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको क्रोमा आईसी निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि मुझे आपको समझाने में थोड़ी सी परेशानी ना हो, आपको फटाक से समझ में आ जाए। यहाँ पर क्रोमा का एक डायग्राम निकाला है आपको बताने के लिए। ठीक है, तो आप मान लो कि यहाँ पर आपका वर्टिकल आईसी है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूं, ठीक है, वर्टिकल मतलब ये आपकी पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके जो 2 पॉइंट्स है, यहाँ पर सिर्फ आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी कौन से, जो वर्टिकल कनेक्शन किए जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर आपको 5 वोल्ट से लेके 1 वोल्ट तक आता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर दो पिन है जो वर्टिकल के लिए, वर्टिकल को आईसी से कनेक्टेड होते हैं। आपको ये मालूम होगा अगर आप टेक्नीशियन हो। ठीक है, तो अगर नहीं भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको समझने की जरूरत है। आपने क्या किया कि उस आईसी को ट्रेस किया, वर्टिकल आईसी को, और आपको पता चल चुका है कि ये 2 टांगे हैं जो वर्टिकल के लिए आते हैं।
तो आप ये वर्टिकली के लिए इस जगह से आईसी आते हैं, ठीक है, रजिस्टर के थ्रू, डायरेक्टली नहीं आते, रजिस्टर के थ्रू आते हैं। तो इसमें इस वाले पॉइंट को अगर आपने चेक किया कि इस वाले पॉइंट को आपको वोल्टेज नहीं आ रहा है, मान लो आपको एक क्रोमा आईसी से आने वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है वो फ्रीक्वेंसी एक तरफ से नहीं आ रहा है और एक तरफ से आ रहा है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है, टीवी जो है एक ही साइड दिखता है, तो ऊपर से दिख रहा है या नीचे से दिखता है, तो क्रोमा आईसी डैमेज होता है। तो इस सिचुएशन में आपको आईसी चेंज करने की जरूरत नहीं, आपको एक टेक्निकल को समझना बहुत जरूरी है। तो आपका क्या करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्राउंड यहाँ पर ग्राउंड का कनेक्शन है, मान लो ग्राउंड आपको लेना है, आपको इस वाले पॉइंट को कट कर देना है, तो आपको आ गया ये साइड से 2 पॉइंट ऐसे, ठीक है। तो आपको इस सिचुएशन में आपको लेना है 5 ओम से लेके, मतलब जो भी आपके पास प्रीसेट है जो वोल्टेज एडजस्ट के लिए होता है, या और भी बहुत सारे प्रीसेट, जैसे किट में अगर आप वोल्टेज एडजस्ट करते हो तो उसमें आपको प्रीसेट नजर आएगा, और अगर आप मॉड्यूलर लगाते हो जो नॉर्मली मॉड्यूलर होता है जो 3 वायर है 5 वायर है एसएमबीएस के लिए, तो उस मॉड्यूलर में आपको एक प्रीसेट मिलेगा जो बहुत सारे कलर में आता है, व्हाइट हो, ब्लू हो या येलो हो या ग्रीन में। तो अब उस प्रीसेट को निकाल लेना है, जैसे कि आपने क्या किया कि ये आपका प्रीसेट है, उसमें आपको मिल रहे हैं 3 टांगे, ठीक है। तो इसमें से होकर हमें 3 टांगे अगर आपको मिल रही है तो आपको इसमें प्रीसेट लगाना है इस जगह पर, वो भी कैसा आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपका बीच वाला जो पॉइंट है उस बीच वाले पॉइंट को हमें जोड़ना है सीधा, क्रोमा को छोड़ देना है, ठीक है। तो हमें इस वाले कनेक्शन को छोड़कर हमें करना है वर्टिकल वाले कनेक्शन को ज्वाइंट करना है। तो हमने इस वर्टिकल वाले कनेक्शन को ज्वाइंट किया, तो हमें यहां पर दूसरा जो कनेक्शन बचता है उस कनेक्शन को हमें जोड़ना है ग्राउंड को, ग्राउंड वाले पॉइंट। हमारे पास बचा है एक कनेक्शन, जिस कनेक्शन को हमें जोड़ना है 5 वोल्ट से, उस कनेक्शन को हमें जोड़ना है 5 वोल्ट से। 5 वोल्ट से जोड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इस प्रीसेट अगर टीवी आपको ऑन करना है और आपको इस प्रीसेट को एडजस्ट करना है, तो इस वजह से क्या होगा कि जो बीच में से जो पट्टा आ रहा है टीवी का, जो बीच में जो आ रहा है, मतलब नीचे से दिख रहा है या ऊपर से दिख रहा है, तो वो इस प्रीसेट को एडजस्ट करने के बाद जो पट्टा है इस जगह पर ऐसा आ जाएगा, मतलब ऐसे, या ट्यूब है आपका, इस जगह पर आपका वीडियो एक्यूरेट हो जाएगा। तो बाकी आपको प्रीसेट मतलब 5 वोल्ट क्यों देना है कि जब क्रोमा के लिए आईसी को वर्टिकल से होकर, इस आईसी से होकर वर्टिकल के लिए कनेक्शन नहीं जा रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको ये एडजस्ट करना पड़ता है, और इस सिचुएशन में आपको 100% आपका क्रोमा चेंज करने की जरूरत नहीं, आपको इसमें ही आपका काम हो जाएगा, और किट को भी की जरूरत, मतलब ये एकदम एडिशनल है, ज्यादा खर्चा भी नहीं आता इसमें, और सिर्फ लगाना है तो दिमाग लगाना है। तो जैसे आप इसे घुमाओगे उस प्रकार से इस जगह पर हमें 3 वोल्ट 4 वोल्ट 5 वोल्ट में जैसे भी एडजस्ट हो जाएगा। ये जो पट्टी मैंने यहाँ पर निकाली है ये ऊपर चले जाएगी, और आप जैसे कम करोगे फिर से पट्टी नीचे आएगी, मतलब आपको एडजस्ट करना है इस पट्टी पर, और उस टीवी को आपको सर्विस मोड में जाके उस हाइट को आपको पढ़ना है, जो ग्रोथ। अगर आप सर्विस मोड में आपको पता है एलजी का सर्विस मोड, अगर नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इसमें मैं आपको वीडियो ला कर दूंगा। तो ठीक है, तो आप ऐसे एडजस्ट करोगे बीच में और फिर हाइट को बढ़ाएंगे सर्विस मोड से, तो आपका वीडियो एकदम करेक्टली ओके हो जाएगा, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। आप एकदम इजीली तरीका है, आपको ये सीखना ही होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे पार्ट्स है वो आपको नहीं मिल रहे हैं मार्केट में। अगर इससे भी आपको रिलेटेड आपको नहीं समझ में आता है तो आपको मुझे कमेंट करना होगा,
आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा, उसे एडजस्ट करके दिखाऊंगा, आपको उसके बारे में प्रूफ भी दिखाऊंगा, क्योंकि आपको ना लगे कि ये वीडियो फेक है। क्योंकि आज जो भी मैंने वीडियो इस पहले लाए थे और अभी भी इसके आगे भी लाऊंगा, क्योंकि फेक वीडियो लगाने से आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं फेक वीडियो कभी नहीं लाऊंगा। तो ठीक है, मेरे चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। शेयर तो जरूर करो ताकि आप उन आगे जो भी हमारे जो आपके जो कस्टमर्स है, जैसे बंधु भाई हो, उनको ये प्रॉब्लम्स आपको उनको भी सॉल्व करना आ जाए, इसके लिए आप शेयर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।